Hello everyone, welcome to the third series of the yearly predictions 2025। अब तक के वीडियोस में हमने बात की थी 8 राशियों के बारे में। हमने जाना था कि 2025 इन राशियों के लिए कैसा रहेगा। तो अगर आपने ये 2 वीडियोस मिस किए होंगे तो इनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, ज़रूर देखिए और जानिए अगर आपने इस वीडियो को मिस किया होगा तो। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बाकी के आखिरी के 4 राशियों के बारे में। हम जानेंगे धनु राशि, मकर राशि, मीन राशि और कुंभ राशि के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धनु राशि से। जॉब की अगर हम बात करें तो ये साल काफी जबरदस्त दिख रहा है आपके जॉब फ्रंट पे। जो लोग एक न्यू जॉब की तलाश में है तो इस साल के शुरुआत में ही आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा जॉब आपको मिल जाएगा और अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाएगी। जो लोग एक करंट जॉब में है और जॉब चेंज की आप सोच रहे हो तो उन लोगों को भी आप ये टाइम बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा आपको जॉब मिल जाएगा। तो आप कोशिश ज़रूर कीजिए। और करंट जॉब में अगर पिछले साल आपने बहुत हार्ड वर्क की, बहुत मेहनत की पर उसका कोई रिकग्निशन नहीं मिला तो इस साल पूरा उसका ऑपोजिट होने वाला है। जो भी आप काम करो उसके लिए काफ़ी रिकग्निशन आपको मिलेगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जाएगी, बॉस काफ़ी ट्रस्ट करेंगे आपको। इस साल काफ़ी नए असाइनमेंट्स मिलने वाले हैं। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो भी न्यू असाइनमेंट आपको दी जाए तो उसको टाइम पे आपको कंप्लीट करके देना है। तो जॉब फ्रंट में बिलीव मी बहुत ही पॉजिटिव है, आपकी 5 उंगलियां घी में रहने वाली है इस साल। बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस वाइज भी काफी पॉजिटिव है। अगर आप कुछ न्यू शुरुआत करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। और अगर करंट बिजनेस में आपको कोई एड ऑन करना है वो भी आप इस साल जरूर कर सकते हो। बिजनेस वाइज बहुत पॉजिटिव साल है। बहुत आप एक्सपैंड करोगे आपका बिजनेस, काफ़ी न्यू इन्वेस्टमेंट्स करोगे, काफ़ी बड़े बड़े डील साइन करोगे, एग्रीमेंट साइन करोगे। और बिजनेस में एक मैं बोलना चाहूँगी कि जितना भी आप करना चाहो आप डेफिनेटली कर सकते हो, बिकॉज ये साल काफ़ी फास्ट और काफ़ी पॉजिटिव है। एक चीज़ का खाली आपको ध्यान रखना है कि उतना ही एक्सपैंड कीजिए कि जितना आप हैंडल कर सको। अदरवाइज बिजनेस और जॉब का मैं बोलना चाहूंगी बहुत पॉजिटिव है इस साल। जो ग्रोथ आपने पिछले साल नहीं देखी वो ग्रोथ आपको डेफिनेटली इस साल देखने को मिलेगी। ऑलराइट, चलिए अब बढ़ते हैं रिलेशनशिप्स की तरफ। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप्स में इस साल थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पिछले साल अगर आप कोई डिफिकल्ट रिलेशनशिप से गुजरे होंगे या अगर किसी का ब्रेकअप हुआ रहेगा तो इस साल आप बहुत ही सोच समझ के कुछ नया कमिटमेंट करना चाहोगे। इस साल बहुत ध्यान रखोगे रिलेशनशिप्स में। यू वुड नॉट वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप वेरी इजीली। ऑलराइट, ऑल्सो काफ़ी थिंकिंग करोगे आप कि इतना आपने जब एफर्ट डाला कोई रिलेशनशिप में तो वो काम क्यों नहीं की। तो इस साल डेफिनेटली आप और पीसफुल हो जाओगे और अंडरस्टैंडिंग हो जाओगे और एफर्ट डालोगे आपके रिलेशनशिप में। तो जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है तो यू विल सी कि ऑटोमेटिकली थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कि अपने आप ही एक पॉजिटिवनेस आ रही है आप में, एक काम हो रहा है। और एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी पिछले साल आपके रिलेशनशिप्स में वो धीरे धीरे सब दूर हो जाएगी। तो रिलेशनशिप्स में सिर्फ थोड़ा सा पेशेंट रहिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने पार्टनर को एंड थिंग्स विल बी डेफिनेटली फाइन। ऑल्सो एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि इस साल ऐसे हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप्स के बीच में कोई आके कुछ बोल दे आपको, या मे बी आपके पार्टनर के बारे में कुछ बता दे, तो आपको उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। कोई भी आके अगर कुछ बोले आपके पार्टनर के बारे में आपको, प्लीज उसका प्रॉपरली आप लाइक जांच पड़ताल कीजिए। लिसन टू बोथ साइड्स, ओनली देम कम टू अ कंक्लूजन। प्लीज ऐसे रैंडमली कोई भी डिसीजन या रिएक्शन मत दीजिए उसके लिए। ऑलराइट, सो थोड़ा सा पेशेंट रहिए और डेफिनेटली आप अंडरस्टैंडिंग भी हो जाओगे इस साल। सो आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा एक बेटर रिलेशन होगा। हेल्थ की अगर हम बात करें तो आपकी हेल्थ भी ये साल बहुत ही पॉजिटिव है। पिछले साल जो भी सेटबैक्स थे या जो भी चीजें हुई आपके लाइफ में तो मे बी आपने हेल्थ को इतना ध्यान नहीं दिया होगा। तो इस साल आप खुद ही अच्छे से चार्ज लोगे आपके हेल्थ का। शुरुआत से ही आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, एक डिसिप्लिन्ड वे में कोई भी एक एक्सरसाइज फॉलो करने वाले हो और हेल्थ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने वाले हो। इस साल आप देखोगे कि अगर पिछले साल आपको कोई एडिक्शंस भी हुए थे तो ये साल आप वर्क करोगे कि वो एडिक्शंस को लेट गो करो और एक बहुत ही पॉजिटिविटी रहेगी आप में, एक बहुत ही हाई एनर्जी लेवल होने वाली है आपकी इस साल।
एंड कमाल करोगे आप। सो हेल्थ वाइज ऑल्सो इट लुक्स वेरी पॉजिटिव। चलिए अब बढ़ते हैं एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन की हम बात करें तो ये साल आप बहुत ही मन लगा के पढ़ाई करने वाले हो और उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी बेहतरीन आने वाले हैं। इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि आपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए तो उनके लिए एक ही सलाह होगी कि अच्छे से रिसर्च करके सब कुछ जान के और फिर ही उसके लिए अप्लाई कीजिए, और डेफिनेटली वो भी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव टर्नआउट होगा और आप जा सकते हो इस साल बाहर। ऑल्सो जो लोगों ने ऑलरेडी कोई एग्जाम क्लियर की है, अच्छे मार्क्स मिले हैं, और अगर आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको मनचाहा जॉब भी मिल जाएगा और उसमें अच्छा आपका स्टार्टिंग पे भी बहुत ही अच्छा होगा। सो एजुकेशन वाइज ऑल्सो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव ईयर फॉर यू। पैसों की अगर हम बात करें तो अगर पिछले साल आप कोई लोन के लिए ट्राई कर रहे थे और आप नहीं कर पाए थे वो काम, तो डेफिनेटली इस साल आप वापस ट्राई कर सकते हो और आपको वो लोन ज़रूर मिल जाएगा। काफ़ी आपका बिजनेस एक्सपैंड करोगे, काफ़ी नए इन्वेस्टमेंट्स करोगे आप, और बहुत सारा मल्टीटास्किंग भी होगा इस साल। जैसे बोलते हैं ना, पिछले साल आपने ट्राई किया होगा कि दो चीज़ें या साथ साथ कुछ और कर लूँ, तो वो नहीं हो पाया था, तो इस साल वो सब आप कर पाओगे। ऑल्सो अ लॉट ऑफ जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करोगे आपके पार्टनर के साथ, तो जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स में भी बहुत ही अच्छा मुनाफा आप करोगे। पार्टनरशिप्स अगर करना चाहो तो वो भी बहुत बेहतरीन रहेगा इस साल आपके लिए। तो मनी वाइज द मनी इनफ्लो इज गोइंग टू बी वेरी हाई। जैसे बोलते हैं ना, पिछले साल अगर पैसा कम था या कोई चीज आप नहीं कर पाए थे बिकॉज आपके पास हाथ में पैसा नहीं था, तो इस साल वो बिल्कुल भी नहीं होगा, उसको ऑपोजिट होने वाला है। काफी अच्छा मनी फ्लो होगा। सो उसका आप पूरी तरह लाइक फायदा उठाइए। जितना आपको, जो भी आपने लास्ट टाइम सोचा था, लास्ट ईयर आपने कुछ बहुत सारे प्लान्स किए थे और नहीं कर पाए थे, तो इस साल वो सब आप कर सकते हो। जैसे मैंने पहले भी कहा, आपकी पांचों उंगलियां घी में रहने वाली है, तो उसका ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा उठाना है। क्विक डिसीजंस लेने होंगे और आपके सब काम इमीडिएटली बन जाएंगे। सो ऑल इन ऑल मैं बोलना चाहूंगी आपके लिए ये साल बहुत पॉजिटिव है। जो आप नहीं कर पाए थे पिछले साल, या जो कुछ भी आपने सोचा था और नहीं कर पाए थे, इस साल वो सारी चीजें आप कर पाओगे। एंड आप देखोगे कि बहुत इजीली भी वो काम हो पा रहे हैं आपके लिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना है या बहुत मेहनत करने पे रिजल्ट्स मिलेगी। नॉट दैट, जस्ट आपको क्विक रहना है, कंफ्यूज नहीं होना है कोई चीज में, और डिबेट मत करते रहिए कोई दो चीजों में कि करना है नहीं करना है। थिंक अबाउट इट प्रॉपरली एंड इमीडिएटली वो स्टेप आपको लेना है। सो यू नीड टू बी क्विक। पैसा भी अच्छा होगा, सो अच्छे से उसको इन्वेस्ट कीजिए, बहुत अच्छा फायदा भी होगा उसका। So definitely I would say relationship wise, health wise, job wise, business wise, all in all it's going to be a very very positive year। बहुत ज्यादा फायदा उठा के आप प्लीज 2025 को ज्यादा से ज्यादा बेटर कर सकते हैं। ओके, सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी 2025। चलिए अब बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं मकर राशि के जॉब और बिजनेस की। जॉब की अगर हम बात करें तो शुरुआत के 4-5 महीने काफ़ी अच्छा है मकर राशि आपके लिए, पर जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, आफ्टर जून स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी कि जॉब में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी जैसे बोलते हैं ना, ऑफिस पॉलिटिक्स का आप शिकार हो सकते हो, काफ़ी बैकबाइटिंग होगी और किसी किसी लोगों का जॉब भी जा सकता है। अपने कलीग से आपको बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है। काफ़ी बैकबाइटिंग करेगा वो आपके पीछे। जिन लोगों को आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो वो लोग ही आपके पीछे बैकबाइटिंग करके शायद आपको उनसे प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऑलराइट, तो शुरुआत के 4-5 महीने काफी अच्छा है, बट जैसे जैसे साल आगे बढ़ता जाएगा जस्ट बी केयरफुल। कलीग से ज्यादा डिस्कस मत कीजिए अपने चीजों के बारे में। आइडियाज अगर कुछ हो तो डायरेक्टली बॉस के साथ शेयर कीजिए, कलीग्स को मत बताइए। तो थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको इस साल बचना पड़ेगा। अगर आप जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हो तो मैं बोलना चाहूंगी कि ये साल थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए। ये साल जॉब चेंज के लिए अच्छा टाइम नहीं है। तो जो करंट जॉब है उसी में आप स्टिक करो और उसी को आप कंटिन्यू कीजिए। ऑलराइट, बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस वाइज भी ये साल थोड़ा एवरेज ही रहेगा, नथिंग ग्रेट। कुछ मेजर चेंजेस इस साल मत कीजिए अपने बिजनेस में, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। ऑल्सो हो सकता है साल का शुरुआत अच्छा हो, पर जैसे मिड ईयर में अराउंड मई मैं बोलना चाहूंगी, मई से थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकते हैं।
ऑल्सो अगर कोई इंपॉर्टेंट डील आप साइन कर रहे हो, मई टू जुलाई स्पेशली मैं बोलना चाहूंगी, इंपॉर्टेंट डील्स कोई भी अगर इस टाइम पे आप साइन कर रहे हो तो प्लीज फाइन प्रिंट को ध्यान से पढ़िए, आप थरली उस एग्रीमेंट को रीड कीजिए, नहीं तो कोई ऐसा क्लॉज हो सकता है कि जो आपसे मिस हो गया हो और आगे चल के वो आपको दिक्कत ना दे। ऑलराइट, सो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स आप साइन कर रहे हो तो प्लीज सोच समझ के उसे आपको करना है और तभी आपको साइन करना है। सो जॉब वाइज आपको केयरफुल रहना है कलीग से इस साल, और ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना है, और बिजनेस में यू नीड टू बी केयरफुल। एग्रीमेंट्स अगर कुछ साइन कर रहे हो या इंपॉर्टेंट पेपर्स कुछ साइन कर रहे हो तो डेफिनेटली फाइन प्रिंट को आप ध्यान से पढ़िए, प्रॉपरली उसे पढ़ के तभी आप साइन कीजिए उसे। चलिए अब बढ़ते हैं रिलेशनशिप्स की तरफ। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो ये साल काफी पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। ये साल आपको आपके पार्टनर का बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत एक अच्छा बॉन्ड रहेगा आपके और पार्टनर के बीच में, और काफी आप ट्रैवल करोगे उनके साथ, काफी टाइम स्पेंड करोगे, एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में। बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव रहने वाले हैं आपके पार्टनर इस साल। जो लोग काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे पर आपकी शादी नहीं हो रही थी या मनचाहा रिश्ता आपको नहीं मिल रहा था, तो इस साल काफी पॉजिटिव है, एक मनचाहा रिश्ता आपको मिल जाएगा और ये साल काफी पॉजिटिव है फॉर योर मैरिज। ऑलराइट, सो रिलेशनशिप वाइज इट्स गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, बहुत अंडरस्टैंडिंग रहेंगे, बहुत केयरिंग रहेंगे, काफी लविंग हो जाओगे आप आपके पार्टनर की तरफ, एक अच्छा सा बॉन्ड आप शेयर करने वाले हो। अब चलिए चलते हैं हेल्थ की तरफ। हेल्थ की अगर हम बात करें तो इस साल थोड़ा हेल्थ को लेके आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई अगर पुरानी बीमारी थी तो वो वापस हो सकता है रीसर्फेस हो जाए, वापस उस बीमारी से आपको तकलीफ हो जाए और एक अच्छा खासा अमाउंट आपको उस पर स्पेंड करना पड़े, तो प्लीज हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। और सब बिजनेस वाइज ये साल थोड़ा सा स्लो रहेगा, जॉब में भी टेंशन रहेगी, प्रॉब्लम्स रहेगी, तो स्ट्रेस मत लीजिए प्लीज, ज्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, नहीं तो ये आपके जॉब या बिजनेस को ज्यादा इफेक्ट करेगा। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, रेगुलर कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी कीजिए ताकि आप आपके काम पे भी फोकस कर पाओ। ऑलराइट, ऑल्सो हो सकता है कि अगर आप मैरिड हो और अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को भी एक छोटी मोटी चोट लगना, मे बी अराउंड मे और समथिंग, बच्चों को छोटी मोटी चोट लगना पॉसिबल है, सो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा उनकी तरफ। ऑलराइट, सो हेल्थ की तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है, हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए इस साल। ये साल थोड़ा सा बिजनेस वर्क वाइज थोड़ा सा जो टेंशन रहेगा, इफ योर हेल्थ इज फाइन देन डेफिनेटली आप ज्यादा फोकस कर पाओगे उधर। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जो लोग ऑलरेडी पिछले साल से आप ट्राई कर रहे थे अब्रॉड जाना और आप कोशिश कर रहे थे पर नहीं हो पा रहा था, तो ये साल काफी पॉजिटिव है। इस साल अगर आप ट्राई करोगे तो आप जा सकते हो। रेगुलर अगर आप एग्जाम्स कोई देने वाले हो, जो लोग इस साल अपियर करेंगे एग्जाम्स के लिए, तो डेफिनेटली मैं बोलना चाहूंगी कि थोड़े ज्यादा एफर्ट्स पुट इन करने की जरूरत है। हार्ड वर्क जितना करोगे उतने आपके बेहतरीन रिजल्ट्स हो जाएंगे, नहीं तो ऐसा नहीं हो जाए कि बाद में आपको डिसअपॉइंट होना पड़े। तो एफर्ट्स आप डालोगे तो डेफिनेटली द रिजल्ट्स विल बी वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं, जानते हैं कि पैसा कैसे रहेगा आपका इस साल। पैसों की अगर हम बात करें तो ये साल थोड़ा सा स्लो रहेगा, एक स्टैग्नेंसी रहेगी। जैसा इजीली पिछले साल आपने देखा होगा पैसा आ रहा था, तो इस साल थोड़े से आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, थोड़े एक्सपेंसेस को कट डाउन करना पड़ सकता है। जहां भी आप अगर सपोज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको सोच समझ के पैसा लगाना है, उसमें ज्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है, लेटर ऑन आपको शॉर्टेज हो सकते हैं पैसों का। सो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा मनी वाइज दिस ईयर। ऑल्सो अगर आप कंफ्यूज फील हो रहे हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो प्लीज किसी की सलाह लीजिए, गाइडेंस लीजिए और तभी आप काम कीजिए। मनी वाइज यू नीड टू कॉस्ट कट, यू नीड टू थिंक ट्वाइस, डेफिनेटली 10 बार सोच के आप पैसा लगाइए, स्पेशली अगर बड़ा अमाउंट है, सोच समझ के पैसा लगाइए। और कुछ थोड़े डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे आपको, कुछ स्मार्ट डिसीजंस इनफैक्ट लेने पड़ सकते हैं ताकि आप ये साल इजीली निकाल सको, पैसे की कोई दिक्कत नहीं आए आपको। सो ओवरऑल मैं बोलना चाहूंगी कि ये साल थोड़ा सा आपको जॉब और बिजनेस में दिक्कतें आ सकती है, स्पेशली आफ्टर मिड ईयर। जॉब में भी जैसे मैंने बोला कि थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार हो सकते हो आप, या आपके जो सबसे करीबी कलीग है उनसे आपको कोई धोखा मिल सकता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रख के काम करना है। बिजनेस में भी थोड़े से जब बड़े इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हो तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है,
इनफैक्ट बड़े इन्वेस्टमेंट्स नहीं इस साल करो तो बेटर रहेगा, बिकॉज बाद में आपको पैसे का क्रंच फील हो सकता है। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन करते समय बहुत ही ध्यान से, बहुत अच्छे से उसको पढ़ के तभी आप साइन कीजिए। रिलेशनशिप वाइज इस साल काफी पॉजिटिव है। जो लोग सिंगल थे उनको बहुत ही अच्छा एक कोई रिश्ता आ सकता है एंड डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू। पार्टनर का भी काफी अच्छा सपोर्ट रहेगा आपको। जो भी आप डिसीजंस लोगे वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर के जैसे आपके पीछे खड़े रहेंगे और बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज्यादा लविंग, केयरिंग होने वाले हैं वो आपकी तरफ इस साल। ऑलराइट, एजुकेशन वाइज ऑल्सो जितना आप एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे, जितना आप हार्ड वर्क करोगे, उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने बताया कि काफी पॉजिटिव टाइम है ये। एंड हेल्थ की थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए ये साल। जैसे मैंने बोला कि काफी सारी चीजें होगी एंड थिंग्स विल नॉट बी योर वे, तो ऐसा नहीं कि आप हेल्थ को इग्नोर करो। कुछ भी एक रेगुलर एक्टिविटी कीजिए प्लीज, थोड़ा सा लाइक रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, ताकि एटलीस्ट यू आर हेल्दी एंड आप आपके बिजनेस पे ज्यादा फोकस कर सको। सो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड ईयर फॉर यू। सो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी 2025। चलिए अब बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉब और बिजनेस की। जॉब की अगर हम बात करें तो ये साल काफी बिजी होने वाला है आपके लिए। काफी सारा वर्कलोड रहेगा, काफी सारे असाइनमेंट्स, काफी सारे प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाएंगे और बहुत स्ट्रेस्ड फील करोगे आप। काफी सारी चीजें एक साथ हैंडल करते रहोगे और काफी हेक्टिक होगा आपके लिए इस साल। सो डेफिनेटली थोड़ा सा जो टाइमलाइन दी गई है उसी टाइम पे आप काम खत्म करके दे दीजिए, बिकॉज द वर्क इज जस्ट गोइंग टू पाइल ऑन। बहुत सारा काम का प्रेशर रहेगा। अगर आप जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली साल के स्टार्ट में आप प्लीज जॉब चेंज मत करना। एंड ऑफ द ईयर में देख रही हूँ कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, तो मे बी आफ्टर अक्टूबर अगर आप सोचो तो डेफिनेटली एक अच्छा जॉब आपको मिल जाएगा। साल के शुरुआत में या इवन मिड ऑफ द ईयर में बोलना चाहूंगी कि प्लीज जॉब चेंज के बारे में आप मत सोचिए। कंटिन्यू विद द सेम जॉब, काफी प्रेशर रहेगा पर डेफिनेटली स्टिक कीजिए वो जॉब को और एंड ऑफ द ईयर एक बहुत अच्छा जॉब आपको मिल जाएगा। बिजनेस की अगर हम बात करें तो आप काफी सारी चीजें एक साथ करना चाहोगे इस साल, बट डेफिनेटली यू नीड टू स्लो डाउन। थोड़े हेस्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं, काम बहुत फास्ट नहीं करना है, सोच समझ के डिसीजंस लेके फ्री आप आगे बढ़िए। साल की शुरुआत में आप देखोगे कि काफी सारा वर्क प्रेशर है आप पे, काफी सारी चीजें आप करना चाहोगे, बट जैसे बोलते हैं ना कि थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या थोड़ी कोई अड़चने आ सकती है काम में, तो इम्पेशेंट मत होइए, गलत डिसीजंस मत लीजिए। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। ऑलराइट, एंड ऑफ द ईयर में जो आप ग्रोथ देखोगे या जो आपने साल की शुरुआत में हार्डवर्क किया है, एफर्ट्स पुट इन किए हैं, एंड ऑफ द ईयर में काफी अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। काफी अच्छा जो आपने चाहा था वैसे मनचाहा बिजनेस आपका पिकअप होना शुरुआत होगा। थोड़ा स्लो रहेगा ये साल। जो आपको फास्ट पेस पसंद है उतना फास्ट नहीं रहेगा ये साल, एटलीस्ट टिल मिड ईयर। फिर बाद में सितंबर अक्टूबर से पिकअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बी अ लिटिल पेशेंट, हेस्टी डिसीजंस नहीं लेना है। काम में बहुत सारी चीजें एक साथ मत करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो सकती है उसमें। ऑलराइट, सो थोड़ा सा पेशेंट रहिए एंड डेफिनेटली दिस ईयर विल बी अ वेरी गुड ईयर फॉर यू। ऑलराइट, ऑल्सो अगर न्यू कुछ स्टार्ट करना है आपको तो एंड ऑफ द ईयर में आप जरूर सोच सकते हैं, एंड ऑफ द ईयर में आप वो शुरू कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो साल की शुरुआत से ही मैंने बोला बहुत हेक्टिक होने वाला है आपका वर्क। जॉब में भी आप बिजी रहोगे, बिजनेस वाइज भी काफी सारी चीजें होगी। सो ऐसा हो सकता है कि आपको पार्टनर को फील हो कि आप उनको इनफ टाइम नहीं दे रहे हो। सो आपको बैलेंस करके चलना है दोनों भी। आपके पार्टनर को भी टाइम दीजिए, नहीं तो नाराज हो जाएंगे वो आपसे। ऑलराइट, और एंड ऑफ द ईयर इज गोइंग बी वेरी पॉजिटिव। हो सकता है आप साथ में ट्रिप्स जाओ, बहुत सारा ट्रैवल करो, काफी गेट टुगेदर्स में और गैदरिंग्स में आप जाओ उनके साथ। सो एंड ऑफ द ईयर इज गोइंग बी वेरी पॉजिटिव। रिलेशनशिप वाइज एक बहुत ही हेल्दी अच्छा बॉन्ड शेयर करोगे आप पार्टनर के साथ, बट शुरुआत में थोड़ा सा वर्क और पर्सनल लाइफ आपको बैलेंस करने की जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं हेल्थ की तरफ। वेल, हेल्थ की अगर हम बात करें तो ये साल काफी पॉजिटिव है हेल्थ वाइज। विथ योर बिजी शेड्यूल डेफिनेटली आप हेल्थ की तरफ तो जरूर ध्यान देने वाले हो। कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी आप करोगे या कुछ ना कुछ करते रहोगे ताकि आपका जो डेली एक्सरसाइज का रूटीन है वो डिस्टर्ब नहीं हो।
सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू फोकस ऑन योर वर्क। चलिए अब जानते हैं एजुकेशन कैसा रहेगा आपका इस साल। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये साल डेफिनेटली आप बहुत मेहनत करोगे पढ़ाई में और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं आपके। अगर आप किसी की मदद लेते हो या कोई एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करते हो आपके एग्जाम्स के लिए या पढ़ाई के लिए, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स और भी बेटर आ सकते हैं। सो ऑल इन ऑल एजुकेशन वाइज इट्स अ वेरी गुड ईयर। रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव आएंगे। जितनी आप मेहनत करोगे उससे बेटर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपके आए। चलिए अब बढ़ते हैं पैसे की तरफ। पैसों की अगर हम बात करें तो ये साल आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। थोड़ा ज़्यादा जितना आप कोशिश करोगे या जितना इजीली पिछले साल आपका मनी फ्लो था, तो थोड़ा ये साल रुक रुक के पैसा आएगा। थोड़ा सा आपको लगेगा कि कभी कभी पैसे की कमी हो रही है आपको, या सो एक्सपेंसेस को थोड़ा कंट्रोल करना है। पैसा आएगा बट डेफिनेटली जितना पिछले साल पैसे का फ्लो था उतना ये साल नहीं रहेगा। तो वाइज डिसीजंस लीजिए। आपको थोड़ा पैसों को कंट्रोल करके रखना है और कोई मेजर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं इस साल। बड़ा कुछ इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, आप थोड़ा पैसे को संभाल के रखिए। सो ऑल इन ऑल इट्स गोना बी अ गुड ईयर फॉर यू। शुरुआत में जैसे मैंने बोला कि जॉब और बिजनेस में जो भी दिक्कतें आएगी वो स्टार्ट ऑफ द ईयर में ही रहेगी। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप देखोगे कि जॉब में भी आपको जो भी आपने एफर्ट्स पुट इन किए हैं तो आपको रिकग्निशन मिलना शुरू हो जाएगा। इट विल स्टार्ट पिकिंग अप, इट विल बी बेटर फॉर यू। ओके। और बिजनेस वाइज भी आप देखोगे कि स्टार्ट में जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हो या काम रुक जा रहा है या स्टैग्नेंट हो जा रहा है, दिक्कतें आ रही है, सो साल के एंड में ये सारे चीजें क्लियर हो जाएगी और साल के एंड में काफी अच्छा ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगा। रिलेशनशिप वाइज इट्स गोना बी अ वेरी पॉजिटिव ईयर। थोड़ा सा बैलेंस बस कीजिए, आपका वर्क और आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा आपको बैलेंस करके चलना है। एंड थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने पार्टनर को, उनको लेफ्ट आउट मत फील कीजिए। एंड हेल्थ वाइज इट्स गोना बी अ वेरी पॉजिटिव ईयर। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही अच्छा साल होने वाला है ये। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। पैसों के मामले में थोड़ा सा आपको एक्सपेंसेस कट डाउन करने की ज़रूरत है। थोड़े से स्मार्ट डिसीजंस लीजिए और पैसा को थोड़ा सा कंट्रोल, जो एक्सपेंडिचर है आपका उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वैसे आपको बहुत लाविश चीज़ें पसंद है, बहुत एक्सपेंडिचर करना पसंद है, जो भी चीज़ अच्छी लगती है आप फिर सोचते नहीं हो कि कितना आप खर्चा कर रहे हो उस पर ये साल थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिकॉज वाइज डिसीजंस लोगे, पैसा को थोड़ा कंट्रोल करोगे, तभी आपको उसका एंड में फ़ायदा देखने को मिल सकता है। So all in all, it's going to be a good year. So wishing all of you a very happy 2025. चलिए अब बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जॉब और बिजनेस की। जॉब वाइज ये साल बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है आपके लिए। जॉब में मैं देख रही हूँ कि स्टार्ट ऑफ द ईयर में ही एक अच्छा खासा प्रमोशन आपको मिल सकता है, या अगर आप सैलरी हाइक एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो भी आपको मिल जाएगा। एक बहुत ही इजी एटमॉस्फेयर रहेगा ये साल आपके लिए जॉब में। बहुत ही इजी वर्किंग, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं, इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं। सो वर्क वाइज बहुत ही अच्छा जाने वाला है आपके लिए ये साल। ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको देंगे, काफ़ी सारा क्रेडिट मिलेगा आपको। पिछले साल जो भी आपने हार्डवर्क किया है ये साल आपको उसका सारा क्रेडिट भी मिलेगा, अच्छी खासी रिकग्निशन भी आपको एक मिल जाएगी, स्टेबिलिटी भी मिलेगी आपको जॉब में। जो लोग जॉब चेंज के बारे में सोच रहे थे तो स्टार्ट ऑफ द ईयर में डेफिनेटली आप देख सकते हो और आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और आप जॉब चेंज भी कर सकते हो। पर माई सजेशन विल बी कि जो करंट जॉब है उसमें ही आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी, तो ट्राई टू स्टिक टू योर करंट जॉब। ऑलराइट। जो लोग जॉब देख रहे हैं तो डेफिनेटली न्यू ईयर विल बी अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर यू। यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड जॉब फॉर यू। ओके, अच्छा खासा मनचाहा आपको जॉब मिल जाएगा। बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस वाइज ऑल्सो दिस ईयर इज गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। आप बहुत ही एक्सपैंड करोगे आपके बिजनेस को, इसमें काफ़ी फ़ायदा भी होगा। अलग अलग जगहों पे आप ब्रांचेस शुरू करोगे। अब्रॉड भी अगर आपको एक्सपैंड करना है तो डेफिनेटली आप अब्रॉड भी एक्सपैंड कर सकते हो आपका बिजनेस। एजुकेशन फील्ड में स्पेशली जो है उनके लिए ये साल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। ये साल आप क्विक डिसीजंस नहीं लोगे बट स्मार्ट डिसीजंस लेने वाले हो। बहुत ही प्लानिंग से, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली आप सब प्लान करके फिर आगे बढ़ने वाले हो और उसमें आपको बहुत ही अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है।
सो ऑल इन ऑल, जॉब वाइज, बिजनेस वाइज, इट लुक्स वेरी पॉजिटिव टू मी। चलिए अब बढ़ते हैं रिलेशनशिप्स की तरफ। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो ये साल थोड़े से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं आपको रिलेशनशिप्स में। जो लोग एक रिलेशनशिप में है पर मैरिड नहीं है, एक थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हमेशा आपको रहेगी। थोड़ा सा आप ये 100% अभी तक नहीं जान पाओगे कि आपके पार्टनर सच में सीरियस है कि नहीं इस रिलेशनशिप को लेकर। तो थोड़ा सा आपको एक प्रॉपर डिस्कशन करना चाहिए उनके साथ, एक साइड में होइए आप, बिकॉज अभी आपको कंफ्यूजन है, अभी आप 100% श्योर नहीं हो कि ये रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं। तो थोड़ा सा बैठ के बात कीजिए, क्लियर आउट कीजिए चीजें। एक टफ थिंग होगा आपके लिए, काफी टाइम से आप सोच रहे हो पर नहीं बात कर पा रहे हो उनके साथ, पर बैठ के आपको उनके साथ डेफिनेटली बात करनी है और चीजें क्लियर करनी पड़ेगी। जो लोग मैरिड है उनके बीच में भी मैं देख रही हूँ कि थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, नोक झोंक हो सकती है, छोटी छोटी चीजों को लेके प्रॉब्लम्स हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको आपके वर्ड्स पे कंट्रोल रखने की जरूरत है इस साल। थोड़ा सा गुस्से में आके या कभी कुछ आप पार्टनर को बोल जाओ और उनको बुरा लगे, ये ऐसा नहीं हो। तो थोड़ा सा आपको सोच समझ के बात करना है। ऑल्सो ऐसा भी हो सकता है कि गुस्से में आप कुछ अपने पार्टनर को बोल दो और उनको वो चीज का बुरा लगे, तो थोड़ा सा सोच समझ के बात करना पड़ेगा आपको। थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ताकि ये रिलेशनशिप अच्छे से चले आपके पार्टनर के साथ। वेल, हेल्थ की अगर हम बात करें तो इस साल थोड़ा सा आपके हेल्थ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ में जैसे मैंने बोला कि बिजनेस में काफी सारी चीजें रहेगी, काफी बिजी होने वाला है ये साल आपके लिए। तो डेफिनेटली हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए, नहीं तो जैसे आपको यू हैव टू फोकस ऑन योर बिजनेस, पर अगर हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सो डेफिनेटली थोड़ा टाइम निकालिए अपने बिजी शेड्यूल से, कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी कीजिए ताकि आप आपके बिजनेस को भी फोकस कर सको। चलिए अब बढ़ते हैं और जानते हैं एजुकेशन कैसे रहेगा आपका इस साल। वेल, एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये साल थोड़ा नॉट सो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आप बहुत एफर्ट्स डालोगे, बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करोगे, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से रिजल्ट्स आपके जो आपने एक्सपेक्ट किए थे उतने अच्छे नहीं आने वाले हैं। बट डोंट बी डिसहार्टेंड, अगर आप वापस री अटेम्प्ट करना चाहो तो री अटेम्प्ट भी कर सकते हो, बट जितना आप एफर्ट्स डालोगे थोड़ा सा रिजल्ट उससे कम रहने वाले हैं इस साल। पैसों की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जॉब वाइज बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको, प्रमोशन मिलेगा, अच्छा खासा आपको सैलरी हाइक भी मिल सकता है। सो जॉब वाइज ऑल्सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव ईयर। स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और काफी रिकग्निशन भी मिलेगा। बिजनेस में भी जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छी ग्रोथ है। अगर आप बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हो तो बहुत अलग अलग जगहों पे ब्रांचेस भी खोल सकते हो बिजनेस के लिए, और ये काफी मुनाफा भी देगा आपको। सो ऑल इन ऑल, मनी इज गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव दिस ईयर। काफी अच्छा इनफ्लो आएगा पैसे का। इन्वेस्टमेंट्स खाली थोड़ा सोच समझ के कीजिए, रैंडम डिसीजंस मत लीजिए। जस्ट बिकॉज पैसा इजी है इस साल, ऐसा नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा सा हेस्टिली डिसीजंस लो। सोच समझ के डिसीजंस लीजिए और डेफिनेटली वो इन्वेस्टमेंट्स भी आपके लिए बहुत ही फायदा करेंगे आगे चल के। सो ऑल इन ऑल मुझे लगता है ये साल बहुत ही जबरदस्त होगा आपके लिए। जॉब वाइज, बिजनेस वाइज बहुत ही आप धमाका करोगे इस साल। बहुत अच्छा, काफी टाइम से जो आपने मेहनत की है इस साल आपको उसका बहुत अच्छा फायदा, बहुत अच्छा जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। ऑलराइट, रिलेशनशिप्स में सिर्फ जब आप सामने वाले से बात करते हो थोड़ा सोच समझ के बात कीजिए। हेल्थ में भी मैंने जो बात की कि थोड़ा सा प्लीज हेल्थ की तरफ ध्यान देना है आपको। ऐसा नहीं कि वर्क वाइज आप बिजी हो गए हो तो आपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया है। एंड एजुकेशन में मैं ये बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा आपने जो सोचा था उससे थोड़ा सा कम आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। एफर्ट्स तो आप बहुत डालने वाले हो बट रिजल्ट्स थोड़े से आपके कम रहेंगे। ऑलराइट, but money wise, job wise, business wise, everything is going to be very positive. So wishing all of you a very happy 2025. Thank you for watching, and if you like this video please do like, share and subscribe. Thank you.